ओके, तो आज हम लोग ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें होता क्या है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म में जाता है और वो टोटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो ऑक्सीडाइज्ड होके पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2 और वाटर, पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2 और वाटर, इन सब मॉलिक्यूल्स में डिवाइडेड हो जाता है और इन सब के दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। तो क्या हुआ था, व्हेन ग्लूकोज गेट इंटर इन अ साइटोप्लाज्म इट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। उसके बाद क्या होता है, पायरुविक एसिड जो इस साइटोप्लाज्म में फॉर्म हुआ था वो पायरुविक एसिड आगे जाके एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में वो चेंज हो जाता है। दैट पायरुविक एसिड गेट चेंज इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होता है उस समय वो दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। पहला मॉलिक्यूल होता है NADH2, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज होता है तो NADH2 के दो मॉलिक्यूल्स बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स बनाता है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, व्हेन पायरुविक एसिड गेट चेंज इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए इट फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इसको हम लोग लिख के लेते हैं। तो कैसे होगा, व्हेन पहले स्टार्ट करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, पहले वो बताते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस occurs in साइटोप्लाज्म। ओके, ये याद रखना है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। उसके बाद इन दिस प्रोसेस इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, molecules of glucose get enter in a cytoplasm and get oxidized and form two molecules of pyruvic acid, two molecules of ATP, NADH2 and water. तो in this process glucose molecule get oxidized and formed two molecules of इन सब के दो मॉलिक्यूल्स बनाएगा। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 एंड वाटर। तो हमने अभी तक क्या लिखा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद जो ग्लूकोज है, द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, दैट पायरुविक एसिड गेट फॉर्म्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो द पायरुविक एसिड get under process and get convert into acetyl coenzyme A। ये पायरुविक एसिड एक प्रोसेस के अंडर में जाता है और फॉर्म करता है एसिटाइल कोएंजाइम A। While this process, two molecules of NADH2 and two molecules of carbon dioxide get formed. Two molecules of NADH2 and two molecules of CO2, carbon dioxide, get formed. Okay, so it's a glycolysis process.